अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का 7th और लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑन टुडेज लेक्चर। सबसे पहली चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद इसके एडवांटेजेस और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और फिर इसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल और इसकी सेकंड एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है, तो इसका वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये मीटर का वर्ड बता रहा है कि ये मजरिंग के साथ, और पोटेंशियो का वर्ड पोटेंशियल से है। तो पोटेंशियल मजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी और कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है वेरी एक्यूरेटली। और ये एक्यूरेसी इसकी क्यों ज़्यादा, ये जब हम इसकी वर्किंग जब देखेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये है क्या, इट इज़ अ 3 टर्मिनल रजिस्टर। ये 3 टर्मिनल रजिस्टर है जिसका एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है या फिर वो कॉन्टैक्ट रोटेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर दोनों तरह के हैं, वो स्लाइडिंग वाले भी हैं और रोटेटरी वाले भी हैं। दैट फॉर्म्स एन एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। अब वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट इससे पहले जब हमने रियोस्टैट को पढ़ा था उसमें अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे उसको हमने एज इट इज़ अप्लाई करना है, तो ये इंशाल्लाह काम काफ़ी आसान होगा हमारे लिए। तो ये आपके पास ये डायग्राम भी है, ये हमारे पास है रोटेटरी पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे जो नॉब है इसको घुमाया जाएगा और कितना पोटेंशियल हमें चाहिए उसको यूज़ कर लिया जाएगा। अगर इसके सिर्फ 2 टर्मिनल यूज़ किए जाएं, एक एंड टर्मिनल, एक जो इसका फिक्स्ड एंड और एक वाइपर जो कि वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी है या रोटेटरी कॉन्टैक्ट भी है, तब इसको वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टैट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग अप्रॉक्सीमेटली रियोस्टैट जैसी ही है। ये हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसकी टर्म में आ जाएगा, एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, एक स्लाइडिंग है और दूसरा फिर फिक्स्ड है। तो जब हमने वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ करना है तब एक स्लाइडिंग और एक फिक्स को यूज़ कर लिया जाएगा, और जब हमने एज आ पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है तो तब इसके तीनों टर्मिनल्स को यूज़ किया जाएगा। एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी, ये बाकी भी वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जैसा कि CRO है, उसके बाद अब CRO के थर्ड रे ऑसिलोस्कोप, वो तो बहुत वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वो सिर्फ हमें मेजर नहीं करके देगा, वो तो वेव फॉर्म हमें ड्रा करके दे देता है, तो वो तो इससे बहुत अच्छा है। लेकिन इसको क्या उस पर है जी एडवांटेज। उसके बाद हमारे पास वोल्ट मीटर भी है, तो वोल्ट मीटर भी वोल्टेज अगर मेजर करना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कंपेयर करना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या एडवांटेज है कि ये चीपर है, ये उनसे जो है वो सस्ता है, CRO से भी सस्ता है, डिजिटल जो वोल्ट मीटर है उससे भी सस्ता है, और वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इजी टू यूज़ है। CRO कॉस्टली है और उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन भी काफ़ी जो है वो मुश्किल है। और इसका थर्ड एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये करंट ड्रा ही नहीं करता, क्योंकि ये पोटेंशियल मेजर ही तब करेगा जब हमारे पास गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, तो वो इक्वेट करके इक्वेशन को हमने फाइंड करना है। तो इसका थर्ड जो एडवांटेज है, अब मैं ज़रा समराइज़ करूँ इसके एडवांटेजेस अदर वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या हैं, कि ये सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, चीपर है और करंट ड्रा नहीं करता। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इस पे आएँ तो जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं, ये 3 टर्मिनल रजिस्टर है। पोटेंशियोमीटर मोस्टली जो ये मैं स्लाइडिंग वाले का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, इसकी एक लंबी वायर है जी जिसको हम कैपिटल L के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं, और मोस्टली केसेस में 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। ये मैग्नम या कॉन्स्टेंट इसकी ये बनी हुई है, और एक इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। जिस तरह रियोस्टैट की है वो जो है वो कंस्ट्रक्शन थी, तकरीबन इसकी उसी से मिलती जुलती है। एक लेंथ है टोटल वायर 4 मीटर्स की, 2 इसके फिक्स एंड हैं और A और B, और थर्ड हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा जो कि हमने यूज़ करना है, एक फिक्स एंड को और एक साथ हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। ये हमारे पास आ भी जो का 2 फिक्स एंड पे वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, फिर एक फिक्स एंड और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये इसके साथ भी होगा, या हम एडिशनल खुद जोकी को यूज़ कर सकते हैं। जोकी भी है किसी तरह का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के तौर पर यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करके हम इसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब क्या वर्किंग है जी, एक बैटरी नॉन EMF की हम
2 टर्मिनल फिक्स एंड पे अप्लाई कर देंगे। टोटल जो लेंथ है वायर की इसके क्रॉस, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यूज़ किया जाएगा कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आउटपुट वोल्टेज जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और फिक्स एंड से आने, ये अगर 3 वोल्ट है और हमारा जो बैटरी जिसको हमने लगाया है साथ इसके पैरेलल में लगाएंगे, अगर वो भी 3 वोल्ट है तो फिर क्या होगा, फिर हमें गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा। ये हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा। बैलेंसिंग पॉइंट आने का ये मतलब कि दोनों वोल्टेज इक्वल हो गए तो अब कोई करंट ड्रा नहीं होगा। तो ये हमने पॉइंट फाइंड करना होगा। अब ईएमएफ अगर किसी भी सेल की फाइंड करनी है तो ये सर्किट आपके सामने आ गया। अब है क्या, कोई अननोन ईएमएफ है हमारे पास, क्यू बैटरी हमने लगाई है, इसकी ईएमएफ फाइंड करनी है जो कि वी क्यू के इक्वल है। जो बैटरी हमने लगाई थी ये पी बैटरी है, इसका पोटेंशियल वी पी के इक्वल है। रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल ए भी है, एक रियोस्टेट भी लगाया, खैर उसको हम यहाँ पे जो है वो नहीं उसको शामिल कर रहे। अभी सिर्फ आप इतना समझे कि ए बी टोटल वायर की लेंथ है और ये कैपिटल एल के इक्वल है। और इसके बाद हमने क्या किया है जी, क्यू बैटरी के साथ गैल्वानोमीटर हमने सीरीज में लगा दिया है और उसके साथ एक हमारे पास है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब हमने क्या करना है, ए से बी तक इसको हमने स्लाइड करना है और वो पॉइंट फाइंड करना है कि जब गैल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वानोमीटर हम एज्यूम कर रहे हैं ए से एक्स पोर्शन में, हमें एक्स पॉइंट पे जब आया, ए से हमने स्टार्ट किया है और ये पोटेंशियल आउटपुट में आना शुरू हो गया। जब तक वी क्यू ग्रेटर होगा तब तक करंट इसकी वजह से होगा, अगर ए एक्स ग्रेटर है तो उसकी वजह से होगा। एक्स पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया कोई ऐसा पॉइंट आ गया कि जब जितना पोटेंशियल ए एक्स के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था उतना पोटेंशियली क्यू बैटरी का था, वी क्यू था। जब वी ए एक्स जो कि ए एक्स पोर्शन का वोल्टेज है और वी क्यू इक्वल होंगे तब गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा और यही पॉइंट हमने फाइंड करना होगा। अब वी एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल आर जो कि ए एक्स पोर्शन की है रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कैपिटल आर टोटल ए बी वायर के रेजिस्टेंस इनटू वी पी जो कि इनपुट वोल्टेज था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। टोटल ए बी वायर की जो थी लेंथ उसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एल और ए एक्स पोर्शन की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल। तो यहाँ भी हम फार्मूला लिखेंगे वी क्यू, क्योंकि वी एक्स वी ए एक्स ये हमारे पास वी क्यू के इक्वल आ चुका है। वी क्यू इक्वल्स टू स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू वी पी। अब ये इनपुट वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिवाइडर का अगर हमें कॉन्सेप्ट याद हो तो उसी की बेस पे हमने वी क्यू को राइट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पता है। वी पी हमें पता है जी, इनपुट वोल्टेज क्या अप्लाई किया था, टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर, कैपिटल एल है हमें पता है। हमने सिर्फ स्मॉल एल फाइंड करना है और वो किस तरह फाइंड करना है, बैलेंसिंग पॉइंट ए से शुरू हो के बी की तरफ जाना है, जहाँ पे जाके नल डिफ्लेक्शन दे दे वो सेंटीमीटर हमने नोट कर लेने हैं ए एक्स पोर्शन का, वो स्मॉल एल यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बैटरी की ईएमएफ आ जाएगी जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि इक्वल होगी ई एक्स, कोई अननोन ईएमएफ थी, इक्वल टू स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई है हमारे पास नोन ईएमएफ। अब दो ईएमएफ्स को हमने कंपेयर करना हो तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, कंपेयर करने के लिए हमने सेम पोटेंशियल डिवाइडर वाला कॉन्सेप्ट वही सर्किट यूज़ करना है दोनों सेल्स के लिए इंडिविजुअल। पहले एक सेल को लगाएंगे, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे जो कि AC होगी, उसके बाद दूसरे सेल को कनेक्ट करेंगे, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर देंगे। दोनों के लिए फार्मूला अलग-अलग यूज़ किया जाएगा। सेल 1 इसके लिए लिख रहे हैं E1 इक्वल्स टू L1 ओवर कैपिटल L इंटू ई। बैटरी जो इनपुट लगाई थी उसकी EMF है, ये कांस्टेंट है। कैपिटल L टोटल जो ये पोटेंशियोमीटर था उसकी है रेजिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है 400 सेंटीमीटर। L1 ये E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। इसी तरह सेल 2 इसके लिए फार्मूला बनेगा E2 इक्वल्स टू L2 डिवाइड बाय L इंटू ई। अब हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है रिलेशन कि बैलेंसिंग लेंथ्स की रेशो EMF की रेशो की इक्वल होगी। अब मैं जिसको समराइज़ कर दूं, हम क्या काम करेंगे, हम बैलेंसिंग लेंथ्स को फाइंड करेंगे, उनकी रेशो फाइंड करेंगे, जो उनकी रेशो आएगी वही EMF की रेशो होगी। तो अब यहाँ पे मैंने ये आपके लिए जो है यहाँ पे राइट भी कर दिया था, रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द EMFs। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
तो इंशाल्लाह अब हम फ़िज़िक्स की नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।